वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई राम रघुवर की प्राण प्रिया। महाराज जी की जय। हम आप लोग रोजाना श्री ग्रंथ से संगी महाराज से द्वारा श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में कि किसी के भी मन को दुखी ना करें, सबके साथ प्रेम से रहें। जिसे लगता है कि वह 4 पैसे बचाएगा तो वह पहली बात यह है वह किसी को कर्ज न देने दे, और यदि वह बात सध गई तो बाद में थोड़ा खर्च कम करने का प्रयत्न करे। ऐसा करने से अनायास बचत होने लगी। यही नियम प्रेम भावना के बारे में भी चर्चा होता है। यदि ऐसा चाहते हो कि प्रेम बढ़े और पहले द्वेष बुद्धि को समाप्त कर देना चाहिए, फिर प्रेम कैसे बढ़ेगा, इसके लिए प्रश्न शुरू करें। भूल करके भी कभी किसी का मन दुखी ना हो, ऐसी खबरदारी रखो। किसी की को लाठी मार दी या अन्य किसी को की तरह से उसकी देह को कष्ट दिए तो वह घाव कभी भर जाएगा, और उसके पांव पकड़कर माफी मांगी तो वह माफी कर देगा। लेकिन मन को दुखी करने जैसे बुरी बात कोई नहीं। मन को दुखी करना साक्षात परमेश्वर को दुखी करने जैसा है, क्योंकि भगवान ने जो अपनी विभूतियां कही हैं उनमें कहा है कि मैं मन हूं। सत्य बोलने का व्रत अच्छा है, पर तो ठीक ही है, किंतु समग्र विचार सब जगह आवश्यक होता है। कोई आदमी यदि कहे कि मैं बस केवल सच्चाई ही जानता हूँ और सच बोलने में माँ बाप भगवान गुरु आदि किसी की भी परवाह नहीं करता, तो उसे क्या कहा जाए। केवल सच बोलने के नाम पर यदि ऐसी पूज्य विभूतियों का अपमान करने के 10 अपराध होते हैं तो उस सच को अच्छा भी कैसे कहा जाए। वैसे ही चोरी करने के लिए आप हुए चोर को यदि चोरी ना करने की तो उसको दुख होगा, ऐसा सोचकर चोरी करने की तो क्या यह उचित होगा। सारांश हर बात में व्यवहार की दृष्टि में समग्र विचार करना आवश्यक। अब मान लो कि एक बाप के 4 बेटे हैं। उन चारों में से एक को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा, तीसरे को चटपटा और चौथे को तले पदार्थ पसंद है। तो अब अपने अपने रुचि के कारण यदि वे झगड़ने लगे तो झगड़ा कभी मिटेगा नहीं। अतः यदि झगड़ा मिटाना है तो चारों एक दूसरे की पसंद की ओर से हाथ मूंद लें। यह पहला काम। फिर आगे प्रेम बढ़ाने के लिए जिस एक बाप के वे 4 बेटे हैं उनकी ओर स्नेह तथा आदर भाव रखें। यह दूसरा काम। ऐसा करने से स्वाभाविक ही पहली बात याद नहीं रही और हम सब भाई भाई हैं। यह एक ही ध्यान, एक ही भावना ध्यान में रहेगी, प्रेम पुष्ट होगा। चाहे जैसी परिस्थिति निर्माण हो, हमें परस्पर सद्भाव और प्रेम से रहना चाहिए। इस संपूर्ण विचार का पालन यदि प्रत्येक भाई करेगा तो बिना किसी का मन दुखी किए परिवार में संतोष और आनंद का वातावरण उत्पन्न रहेगा। देह को परमार्थ का साधन समझें। संतों का काम तुम्हें देह बुद्धि से छुड़ाना है, तुम्हें बेटा देना, तुम्हें बीमारी से मुक्त करना, अर्थात विषय शक्ति देना नहीं है। हम ज्यों ज्यों परमार्थ करना चाहते हैं त्यों त्यों यह देह बुद्धि हमें उससे परावृत्त करने का अधिकार प्रयत्न करती है। विद्या की बुद्धि देह बुद्धि के सहारे चलती है। हमें उसे मार कर अर्थात विद्या की बुद्धि को जीत कर शुद्ध करना चाहिए। इसके लिए भगवान से स्मरण जैसा कोई उपाय
नहीं। कुत्ता हमें रात के पहरे के लिए काम आता है, लेकिन वह जितना ही अच्छा और काम का क्यों ना हो, हम उसे अपने साथ लेकर अपनी थाली में खिलाते नहीं। यही बात देह के बारे में भी चर्चा होती। नारियल की भीतरी गली के रक्षण के लिए जैसे ऊपर की नरेली होती है, वैसे ही देह को परमार्थ साधन माने, लेकिन आदमी यह देह ही में हूँ ऐसा समझकर व्यवहार करता है। वास्तव में हम देह संज्ञान से अलग हैं। यह हम क्षण क्षण को अपने को समझते हैं। हम मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरी आँख, मेरा मन, यहाँ तक कि मेरा जीव भी कहते हैं, लेकिन बरतते हैं अलग ढंग से। हम ही यह देह हैं, मैं वही हूँ ऐसा समझकर देह से अधिक संबंध बढ़े, ऐसा ही आशीर्वाद हम भगवान से मांगते। ऐसा करना उचित नहीं। हमारा देह के प्रति जो प्रेम है वह कम करने के लिए दूसरों से प्रेम करना चाहिए। दूसरे से प्रेम हो इसलिए हमें अपने तरफ देह धारण करने वाला कोई व्यक्ति आवश्यक होता है। कुत्ता रोता है तो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन छोटा बच्चा रोता है तो हमें बुरा लगता है। भगवान से प्रेम हो इसलिए हमें भगवान को अपने जैसे ही देहधारी मानना पड़ता है। इसलिए अपनी देह के प्रति अपना प्रेम कम करने के लिए और देह बुद्धि कम करने के लिए सगुण मूर्ति का, सदगुरु का ध्यान करना पड़ता है। ध्यान की मात्रा जितनी अधिकाधिक दृढ़ होती जाएगी, वैसे वैसे हम अपने को भूलते जाएंगे। जब हम देह के परे हो जाएंगे तब हमें सदगुरु का स्वरूप देहातीत है जिसका अनुभव होगा। देह बुद्धि जितनी कम होगी उतनी गुरु की पहचान अधिक होगी। जो अपना देहाभिमान नष्ट करता है उससे बड़ा ज्ञानी भी ईर्ष्या करता है। मैं देह हूँ ऐसा मानने से बड़ा अज्ञान दूसरा कुछ नहीं। वास्तव में मैं भगवान का हूँ, लेकिन मैं देह का नहीं हूँ मानना सबसे बड़ा सत्य है। गृहस्थी में संकट आते हैं फिर भी हम गृहस्थी छोड़ते नहीं। इससे बड़ी भगवान की और कौन माया हो सकती है। यदि सहवास के कारण हम से देह का महत्व नहीं छूटता, लेकिन परमात्मा के सहवास के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपाय है भगवान के दर्शन के लिए जाने या जप करने का नियम किया जाए तो देह महत्व थोड़ा कम होता जाता है। देह के सहवास से हम देह के होते हैं, नाम के सहवास से अर्थात नित्य नाम स्मरण करने से हम परमात्मा के हो जाएंगे। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय।